Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़े हैं गोवा जनरल साइंस ग्रेड 7 उसका चैप्टर 8 है हीट एंड टेम्परेचर। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट, जो हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में वही हम आज डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ना है हीट का मेथड कि कन्वेक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में कंडक्शन किस तरह से हीट को ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ कहाँ वो पॉसिबल है। हमने कहा सॉलिड के अंदर कंडक्शन होती है। कन्वेक्शन एक नया मेथड है, एक मेथड है जो कि लिक्विड्स में और गैसेस में एप्लीकेबल है, ये सॉलिड्स में नहीं होता। कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या है इसको पढ़ते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection. So convection में molecules की movement होती है। जो basic difference है, जो molecules source of heat के करीब पड़े हैं वो heat को absorb करेंगे and then they move away। और कंडक्शन में हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होनी, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही है, वो वहीं से हीट को ट्रांसफ़र करेगा दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम देखें वाटर की लेयर्स हैं, इफ़ यू टेक अ बीकर ऑफ वाटर, आप उसको हीट कर रहे हैं तो सबसे बॉटम की लेयर है वाटर की, वो जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी हीट हाई हो जाएगी, वो टॉप पे आ जाएगी। और फिर जो सेकंड लेयर थी अब वो बॉटम पे आ गई। तो इस तरह से अब ये लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर ये टॉप पे आ जाएगी और जो उसके साथ वाले लेयर से सेकंड लेयर वो आ जाएगी फिर बर्नर के करीब, फिर वो भी हीट होकर टॉप पे आ गई। अल्टीमेटली वो सारी सिलसिला रिवर्स हो जाएगा, जो सबसे नीचे लेयर थी वो सबसे ऊपर आ गई क्योंकि उसकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मॉलिक्यूल्स ने बहुत फास्टर मूव किया। सो ये इस तरह से पूरी हीट जो है वो वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। किसी भी लिक्विड में या किसी भी गैसेस में मॉलिक्यूल्स जब हीट लेंगे, हीट लेके वो उस सोर्स से अवे मूव कर जाते हैं और जो मॉलिक्यूल्स की हीट कम होती है वो सोर्स ऑफ हीट के करीब आ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। So this is not possible in solids. Why? Because in solids molecules are firmly closely packed to each other. They are very much close to each other. They cannot leave their space. They are not free to move to anywhere. So that's why convection only happens in liquids and in gases. So there are two activities in a row we will discuss this. 8.9 activity है convection in liquids. As I just mentioned, take a बीकर ऑफ वाटर, तो ये उसी को उसने शो किया हुआ है। हम पढ़ते हैं इसका मटेरियल हमें क्या रिक्वायर्ड है। अ बीकर, वाटर, ट्राइपॉड स्टैंड, स्प्रिट लैम्प, पिंकी और पोटेशियम पर मैंगनेट क्रिस्टल्स। सो वो कहते हैं कि आप इस वाटर को फिल करें, बीकर को फिल करें वाटर से, उसको आप प्लेस करें ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, बर्नर से हीट करें, वाटर हीट अप हो जाएगा, उसके अंदर आप पोटेशियम पर मैंगनेट रख दें। जब वो वाटर हीट अप नहीं था तो वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, पिंकी है, उसका कलर पिंक होता है, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं हुई। लेकिन जैसे आपने हीटिंग शुरू की पोटेशियम पर मैग्नेट, उसकी कलर आसपास पूरे को पूरे पानी में जो है वो फैल गया, पूरा का पूरा पानी आपको पिंक दिखेगा। व्हाई डज दिस हैपन? तो डियर स्टूडेंट वही आइडिया है कि जो हमने बर्नर के पास, आग के जो बर्नर का फ्लेम है उसके पास जो वाटर की लेयर है, जब वो हीट अप होगी तो वो मूव करेगी अवे। जो जिसकी हीट कम है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो उस बर्नर के पास आ जाएंगे, फिर वो भी हीट अप होकर चले जाएंगे। फिर अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स जिनकी हीट कम है वो अगेन इस हीट सोर्स के पास आ जाएंगे। इस तरह से पूरे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो हीट अप होते रहेंगे और दे कीप ऑन मूविंग। उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वो जो पिंकी के मॉलिक्यूल्स हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि अगर हम सिंपल शुगर आप डालते हैं किसी पानी के बीकर में, पानी के गिलास में, आप उसे हिलाते नहीं हैं तो वो डिसॉल्व जल्दी नहीं होगी। लेकिन आप हीट करेंगे तो वो शुगर भी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। उसका भी यही मेथड है कि कन्वेक्शन की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वो शुगर को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। तो यही इसका एक प्रैक्टिकल है, ये एक्टिविटी है। हमारे पास एक्टिविटी 8.10 है, नेक्स्ट उसको पढ़ते हैं, कन्वेक्शन इन गैसेस। इसके लिए मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है? अ बॉक्स विद 2 होल्स एट द टॉप, पेपर क्लॉथ
मैच बॉक्स, कैंडल एंड प्लास्टिक शीट। इसका प्रोसीजर क्या है? मतलब लाइट अ कैंडल एट एंड प्लेस इट अंडर वन ऑफ द होल इन द कन्वेक्शन बॉक्स, ब्रिंग अ बर्निंग पेपर और बर्निंग पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ नियर द होल अदर देन द कैंडल। तो इसको पहले समझ लें कि हमने एक कन्वेक्शन बॉक्स लिया, उस पर 2 होल्स हैं। एक होल के नीचे हमने क्या किया, हमने कैंडल को बर्न करके रख दिया, और दूसरा होल के ऊपर हमने क्या किया, बर्निंग पेपर को या बर्निंग क्लॉथ को रखा। अब उससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? What happens as the warm air weighs less than the surrounding air, it rises out of the hole above. The cooler and the heavier air, surrounding air, enters the box through the other hole to take the place of the air which left the box. This movement of air in and out of the hole due to difference in weights set up a convection current. So वो कहता है उस जो जब अंदर हमने कैंडल ऑन की और ऊपर हमने जो है वो बर्निंग पेपर रखा या क्लॉथ रखा, उस वजह से कन्वेक्शन बॉक्स के अंदर टेम्परेचर हाई हो गया, जो एयर वहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वो वार्म हुई, हल्की हुई और बाहर निकल गई दूसरे होल से। हमें कैसे पता चलेगा? हमें दूसरे होल से स्मोक निकलता दिखाई देगा। तो ये स्मोक निकलना वहाँ से, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यहाँ से एयर बाहर जा रही है, जो कि वार्म हो चुकी है, जो कि लाइट हो चुकी है, उसका वेट लेस है। सो कोई भी हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठती है। अब उसी होल से क्या होगा, जो कूलर एयर है जिसका वेट हाई है, वो अपने वेट की वजह से नीचे आएगी, और जब वो वार्म हो जाएगी तो वो भी निकल जाएगी। फिर अगेन दूसरा एयर करंट आएगा, एयर की जो है वो अमाउंट आएगी, वो वहाँ पर हीट अप हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है कि गैसेस के अंदर भी कन्वेक्शन के जरिए ही हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। फिर हमारे पास उसकी एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ करंट्स, को हम किस तरह से कन्वेक्शन के जरिए हीट हमारे आसपास जो है मूव करती है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेक आवर हाउस कूल। तो जो हमने अपने घरों में, अपने कमरों में वेंटिलेशन रखे होते हैं, उसके लिए उसका क्या होता है कि हमारे रूम से जो सफोकेशन वाली एयर है, जो हमारे रूम के अंदर जो हॉट एयर है, वो हल्की होगी ऊपर उठ जाएगी और वो उस वेंटिलेशन से बाहर चले जाएगी और फ्रेश एयर उसकी जगह पे उसको फिल करेगी। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इन वार्म इज वार्मर एंड लाइटर। इट मूव्स अप इन द रूम टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल्स। फ्रेश एंड कूल एयर एंटर्स द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर्स। तो ये हमारे घरों के अंदर इसकी एप्लीकेशन है कि वार्म एयर बाहर निकल जाती है और कूलर और फ्रेश एयर अंदर आ जाती है। सेकेंड है An air conditioner also uses convection currents to cool a room. एयर कंडीशनर के अंदर भी कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग। द फैन ऑफ द एयर कंडीशनर blows cool dry air. The cool air is heavier in weight, so it sinks. The warm air of the room rises because it becomes lighter in weight, so air conditioner draws this warm air to make it cool. So this is the procedure in the air conditioner कि वो माहौल से ठंडी हवा को रूम के अंदर जो है वो फेंकेगा, रूम के अंदर फ्लो करवाएगा, और जो वार्म एयर है उस रूम की उसको वो अब्जॉर्ब करेगा, उसको फिर कूल करके वापस भेजेगा। सो ये इस तरह से एयर कंडीशनर काम करेगा और बार बार वो एयर को कूल करके अंदर फ्लो करवाएगा हमारे कमरे में, जिस तरह से वो एरिया सारा का सारा ठंडा रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द डे। आज के टॉपिक में हमने कुछ एक्टिविटी की और कुछ हमने बातें सीखी कन्वेक्शन की, किस किस तरह से ये हमारे आसपास होती है। इसकी एप्लीकेशंस को लाजमी याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ जाता होता है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।